अच्छा जाहिद साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो बता रहे थे कि किस तरह ग्लोबल ऑर्डर के अंदर जो है वो चेंजेस जो है वो आ रही हैं। आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू जहाँ से आप जो है वो ब्रेक हम पे गए थे। मैं इफ्तिखार साहब यही कहते हैं कि अभी रीअलाइनमेंट हो रही है। अच्छा, रीअलाइनमेंट करने से पहले आपने अपनी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी और जो प्रोटेक्शन करनी होती है उसकी तरफ भी आप बढ़ रहे होते हैं। अच्छी पॉलिसी कौन सी होती है? अच्छी पॉलिसी किसी मुल्क की या स्ट्रेटजी वही होती है जिसमें ऑप्शंस हो। सो यू नाउ अभी लोगों ने ये समझ लिया कि वी कांट कीप आवर एग्स इन वन बास्केट, चाहे वो इकोनॉमिक डोमेन में हो। वो पहले अगर पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट देख ले तो वो होता था ना, लुक ईस्ट और लुक वेस्ट। तो आई थिंक नाउ टाइम हैज कम टू लुक ऑल अराउंड। तो आपको जहां से भी आपका इंटरेस्ट गार्ड होता है, कंट्रीज आर गोइंग फॉर दैट। ओवरऑल अभी और यही चॉइसेस बनाई जा रही हैं, इसलिए आर्किटेक्चर्स हो रहे हैं स्मॉलर। जो इवन यूनाइटेड नेशन को आप देख लें, उसकी वो इफेक्ट तो खत्म हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर आप देख रहे हैं कि जो स्मॉलर या मिडिल पावर कॉर्पोरेशन है या जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं वो इफेक्टिव हो रहे हैं। क्वाड आप देख रहे हैं, एससीओ आप देख रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन को अभी यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में ज्यादा शमूलियत की जाती है कि जी आप यूएन के बजाय इनकी तरफ। तो एक एक स्मॉल ग्रुप्स बन रहे हैं। और ये ऑफ कोर्स जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो ऑर्डर है, दिस वर्ल्ड इज नो मोर देयर। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये डिसरप्शन ही है जो इन बड़े ममालिक की क्रिएट की हुई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन क्यास भी जो है, मुझे तो वो एक कंट्रोल्ड क्यास ही लगता है। इट इज नॉट पॉसिबल। नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल देख लें आप, कितना ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया इस लेकिन डिस्ट्रप्टिव पाकिस्तान को वर्ल्ड तो में। ये लीवरेज जो है वो हासिल हुई है, क्योंकि हम डिस्कनेक्टेड कैंप्स के दरमियान में एक स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर बनकर जो है वो सामने आए हैं। हमारे पास जो है बीजिंग से लेकर वाशिंगटन और मोगादिशु से लेकर नीचे मानामा तक जो है सारे के सारे कैपिटल्स जो हैं वो हमारे साथ जो है वो अलाइंड हैं, और जो आपस में तो कम से कम डिस्कनेक्टेड है। तो पाकिस्तान का जो रीजनल रोल है और उसका जो एक ग्लोबल रोल इस टाइम पर नज़र आता है, जाहिद साहब मैं चाहता हूँ तो थोड़ा उसके बारे में जो है वो बात करें कि अभी जो ये विजिट हुआ है, ऑब्वियसली इट वाज समथिंग दैट केम आउट ऑफ टोटल ब्लूज। एक पिज़िश्कियाँ साहब की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट आई, उससे पहले हमने देखा कि एसएनएससी जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कुछ चेंजेस जो है वो हुई, फिर आईआरजीसी के कमांड में कुछ चेंजेस हुई, फिर उनकी जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आई कि हम चाहते हैं कि जंग जो है वो ख़त्म हो, दूसरी तरफ जो है चीज़ें दोबारा एस्केलेट होना शुरू हो गई, फिर अचानक ये दौरा जो है वो बीच में आ गया। तो ये जो सिचुएशन है, अगर ये संभलती भी है थोड़ी बहुत, आप ये समझते हैं कि ये एक प्रोलॉन्ग पीस की तरफ जो है वो जाएगा? क्योंकि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अगर इतना मेक इन ब्रेक जो है वो ग्लोबल ऑर्डर के अंदर होता है तो फिर तो मुश्किल है कि सस्टेनेबिलिटी जो है इतनी आसानी से अचीव हो। देखिए, उसकी वजह यह है कि एक जो बिग एलिफेंट है मिडिल ईस्ट के, अगर कॉन्टेक्स्ट में आप चले जाएं, इजराइल, उसको फ्रिक्शन चाहिए ना। उसको तो ये सेटलमेंट नहीं चाहिए, उसको तो जो पीस इज देयर बिगेस्ट एनिमी, उसको फ्रिक्शन चाहिए टू परसू देयर ऑब्जेक्टिव्स। और उनका आपको पता है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कह लें, उसके अंदर उसका कंट्रोल है, आई मीन एक्सेस है। और वो उसको उसको सारी चीजों को वो स्पॉइल भी करते। देखिए, जो पाकिस्तान का रोल है, वो पाकिस्तान एक 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 जो लीवरेज, यही उसकी फ्रेंडशिप की जो लीवरेज है या जो एक्सेस है टू बिग कंट्रीज, मिडिल कंट्रीज, और फिर उसके ब्रिज को लोगों ने यूज किया है। दैट इज, मैंने आज भी सुबह ट्वीट में लिखा है कि द ओनली एग्जिट कार्ड विल रिमेन पाकिस्तान। क्योंकि इस वक्त नया कार्ड आप बना नहीं सकते हैं। जी मेडिएशन बहुत से मुल्क कर रहे हैं, जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो ऐसी लीवरेज नहीं है। कतर की मिसाल ले लें कि मेडिएशन तो चले कर रहे हैं, लेकिन कतर आल्सो पार्टी भी है। कल टारगेट हुआ, इसराइल ने भी उसको किया पिछले उस कॉन्टेक्स्ट में। अभी ईरान भी उसको कभी कभी करता रहता है। ओमान जो है वो अमेरिका का पार्टनर भी है और इसके साथ भी नेगोशिएशंस कर रहा है। तो जो एक क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एक जो एग्जिट कार्ड है, रिलायबल कार्ड जो है, ट्रांसपेरेंट भी है और दोनों के लिए कॉमन है। गो के स्पॉयलर्स कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं मुझे तासुर दे के जी अमेरिका की वो बातचीत। तो वो जो मैसेजिंग, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कर रहा है, बाकी मेन डिसीजन तो प्रिंसिपल्स ने करना है ना, अमेरिका ने करना है और यूएस ने करना है। पाकिस्तान उनको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके दे देता है कि ये आपका फायदा है, ये इसका नुकसान है। पाकिस्तान ईरान को इस वॉर से भी निकालना चाहता है, अमेरिका को भी फेस सेविंग देना चाहता है। और पाकिस्तान जो फ्यूचर का स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है या जो चेस बोर्ड है मिडिल ईस्ट का, उसके ऊपर ईरान को एज अ पार्टनर लेके जाना चाहता है विद अदर अरब कंट्रीज। बहुत रिस्ट्रेंट शो किया अरब कंट्रीज ने पाकिस्तान जी की वजह से, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो आई थिंक दिस इज अ रोल विच इज बियॉन्ड नॉर्मल डिप्लोमेसी। ये डिप्लोमेसी से भी बहुत आगे स्ट्रेटेजिक रोल पाकिस्तान ने अपनाया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नसीब में यह फील्ड मार्शल इज जो कलीदी किरदार है वो फील्ड मार्शल अदा कर रहे हैं आपके सामने। अच्छा, थोड़ा सा
जो एक नई उसमें डेवलपमेंट है, हम देख रहे हैं कि जो यूरोप की इन्वॉल्वमेंट है इस जंग में, वक्त महदूद है हमारे साथ, बट आई स्टिल गो एंड आंसर आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। इसके जो यूरोप की इन्वॉल्वमेंट आई है, और हमने देखा कि पहले भी मैं और आप इस पे जो है वो इसी प्रोग्राम में जो है वो बात कर चुके हैं, लेकिन अब जो उसमें फ्रांस और ब्रिटेन का रोल जो है वो सामने आ रहा है, खुसूसी तौर पर EU कंट्रीज़ के हवाले से इस जंग में, क्योंकि अभी तक तो वो बड़े सेग्रीगेटेड उसमें रहे हैं, लेकिन अब हमने ईरानियन जो थ्रेट स्पेक्ट्रम है उसके अंदर उसका नाम मेंशन करना जो है वो शुरू होना आ गया है। आप क्या समझते हैं कि वो इस टाइम पर किधर है? यूरोप इस वक्त स्ट्रेस में है जी। यूरोप के अपने मसाइल बहुत फैले हुए हैं और वो कहते हैं ना, वो कोशिश कर रहा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसकी जो इधर भी इन्वॉल्वमेंट है, यूक्रेन के अंदर भी जो इन्वॉल्वमेंट है, वो प्राइमरीली कलेक्टिव से ज्यादा इंडिविजुअल कंट्रीज की अपनी जो प्रोटेक्शन है उसके कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा है। ऑफ कोर्स हुर्मुज़ अगर चौक होता है, मेडिटेरेनियन में इश्यूज होते हैं या रेड सी में इश्यूज होते हैं, तो यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो अमेरिका से ज्यादा हर्ट होगी जी। ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो वो अपनी अपनी प्रोटेक्शन में है इस वक्त। यूरोप वैसा इफेक्टिव यूरोप नहीं रहा। गो के जी जो जितने भी फितने हम देखते हैं उसमें माशाल्लाह यूके का जो रोल है हर फितने में आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा। आप हिस्ट्री में चले जाएं, उठा के देख ले, तो उसका जो पॉलिटिकल रोल है वो स्क्वीज जरूर हुआ है, लेकिन वो अपने आप को एक्सर्ट कर रहा है। अभी सारों ने डिटैच किया अपने आप को अमेरिकन पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि अमेरिका ने जो स्ट्रेटेजिक बर्डन उठाया हुआ है ना इसराइल का, जूइश ज़ायनिज्म का, तो हेट अगेंस्ट यूरोप अमेरिका के साथ साथ उनकी भी होती रहती है। बहुत शुक्रिया आपके जाहिद साहब। नाजरीन, गुफ्तगू आपने मेहमान की जो है वो सुनी, कुछ उसमें से पॉजिटिव खबर जो है वो निकल के आई है। ऑब्वियसली पाकिस्तान का रोल उसमें जो है वो कलीदी है। देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जो है वो बढ़ती हैं, आगे उसमें बड़ी डेवलपमेंट्स अभी भी रहती हैं, लेकिन कम अज़ कम एक राह नज़र आती है।